आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित प्रमुख सुबीर बोध जी और मंच में हासिल हमारे समाज के सभी प्रमुख साथियों को मैं आज 26 नवंबर 2023 के संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 26 नवंबर 2023 संविधान दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हैं। संविधान दिवस हम लगातार मनाते आ रहे हैं। अगर संविधान को हम बारीकी से देखेंगे, जो उद्देशिका है एक ही पेज में हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सामने गेट के सामने लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य लिखा है उसमें। लोकतंत्र गणराज्य को समझने के लिए अगर हम संविधान को बारीकी से पढ़ेंगे तो इसमें 22 भाग अभी और जुड़े हैं, 3 भाग, उसके साथ 25 भाग है। अगर 25 भाग को बारीकी से हम पढ़ेंगे 1 से 4 तक, ये भारत का संविधान जो संघ शासित प्रदेश भाग 1 में, और दूसरा भारत का जो नागरिकता हम कैसे प्राप्त करें उसके बारे में उसमें उल्लेख किया है। इसके साथ अगर हम भाग 3 को पढ़ेंगे, भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में 6 हैं और मौलिक अधिकार कभी भी परिवर्तन ना हो, इसके लिए बाबा साहब ने अपने शब्दों के माध्यम से संविधान को लॉक करके रखे हैं ताकि भविष्य में कभी भी ये मौलिक अधिकार चेंज ना हो। उसमें अगर विधानमंडल, विधान परिषद दोनों सदन कानून बनाने के बाद जो पारित करते हैं, अगर मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी राज्य सरकार कानून बनाता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर शून्य हो जाता है, लिखा है। अगर बाबा साहब इस चीज़ को लॉक नहीं करते, आज इसको बदलने का प्रयास बहुत लोग करते। इसके साथ ये हो गया 1 से 4 जो भाग संख्या है। 5 से अगर 15 तक आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जो वर्तमान सरकारें हैं कैसे चलते हैं, कैसे नियंत्रित करना है, कैसे चलाना है, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अगर उन 5 सरकार के बारे में हम अगर बात करें, 5 प्रकार के सरकारें इसमें होते हैं। जैसे कि भाग 5 से अगर 15 तक आप लोग कंटिन्यू उसको अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि ग्राम स्तर में जो पंचायती राज अधिनियम जो व्यवस्था है उस सरकार को वर्णन करता है। इसके साथ साथ दूसरा जो जनपद पंचायत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में दूसरा वर्णन करता है। और तीसरा क्या चीज़ है कि जिला प्रशासन किस तरह से नियंत्रण रहेगा, ये रहता है। उसके बाद चौथा है जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसको कैसे नियंत्रित करते हैं, ये सब उसमें लिखा है। और 5वां है हमारे देश कैसे चलेगा, जो देश की राजनीति कैसा रहेगा उसके बारे में लिखा है। अगर इसको कंटिन्यू अगर आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे तो 9वां जो भाग है उसमें पंचायती राज व्यवस्था, और 10वां में लिखा है आपका अनुसूचित जनजाति शासन प्रशासन का। अगर लगातार आगे आप बढ़ते जाएंगे तो ये भाग संख्या 5 से 15 तक का यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसा रहेगा उसके बारे में लिखा है। और जो अभी मैं बोला आप लोग के समक्ष में कि हम भारत के लोग इस भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाएंगे, जो हम लोग जो उद्देशिका में पढ़े। तो लोकतंत्र का जो है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का सरकार बनाने के लिए 5 प्रकार के सरकारों का वर्णन इसमें लिखा हुआ है।
अगर हम लोग आगे और भी पढ़ते जाएंगे तो कम 14 भाग में ये लिखा है, जो प्रशासनिक जो भर्तियां होते हैं उसके बारे में उसमें उल्लेख किया हुआ है। जितने भी कमीशंस है, जैसे महिला वोमेन कमीशन जिसको महिला आयोग बोलते हैं, अल्पसंख्यक आयोग बोलते हैं, जनजाति आयोग बोलते हैं, उसके बाद फिर जो आपका पीएससी का जो आयोग है, उन आयोगों के बारे में 14 भाग में लिखा है। और भाग 15 में जो भर्तियां होते हैं आपका नेताओं की भर्ती के बारे में, अब निर्वाचन के संबंधित निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा है। अगर आप लोग आगे और भी अध्ययन करेंगे तो 17 से लेकर 22 भाग है, 22 में से 9 भाग जोड़े हैं, इसको मिलाकर टोटल 25 भाग है। 25 भाग में से सबसे अभी मैं कम शब्दों में आप लोग के सामने बताना चाह रहा हूँ, आप लोग के सामने वर्णन करना चाह रहा हूँ। अगर आगे हम और पढ़ते जाएंगे उसमें भाग संख्या 20 में कि ऐसा भी वर्णन है कि इसको हम लोग संशोधन कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये भारतीय संविधान का मैं आप लोग के समक्ष संक्षिप्त वर्णन के साथ, शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत किया। इसके बाद जो अनुसूचियां हैं इनको अलग से इसमें लिखा हुआ है। 1 से 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में आप लोग सब जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एक 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है, जो 10 राज्य हैं इसमें। उसके बाद जो 6वीं अनुसूची के जो क्षेत्र का वर्णन है उसमें आपको 6वीं अनुसूची में लिखा है। तो ये 395 जो अनुच्छेद हैं इसमें आपको मिलेंगे। 300 अनुच्छेद सब लोग समझते हैं कि अनुच्छेद क्या है, इसको समझने में थोड़ा बारीकी है। अगर मैं आप लोग के सामने इसको 3 भागों में, जैसे 1 से 4 एक भाग, 5 से 15, 15 से 22, 22 के बाद जो संशोधित होकर जो 3 जुड़े हैं ये टोटल 25 हो गए। तो ये इसमें पूरा वर्णन किया हुआ है। इसको हम बारीकी से अध्ययन करते जाएंगे तो और भी बहुत अच्छे जानकारी इसमें पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 32 में जो लिखा है, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग को जागरूक होना चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हम मौलिक अधिकार हमसे छीना जाएगा। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमें संविधान के बारे में जानकर और भी जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए जानना चाहिए, जागना चाहिए और भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस संविधान के लिए जागरूक नहीं होंगे तो संविधान एक दिन नहीं रहेगा। संविधान को खत्म करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। एक बार सब लोग बोलेंगे जय संविधान। जय संविधान।